ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज रिवीजन क्लास। तो 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन। इन 3 चैप्टर का, क्योंकि कल तुम लोग का टेस्ट है, तो हम तीनों का रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग रिवीजन करने का, हम लोग का तरीका जो होने वाला है, हम लोग क्वेश्चन बैंक जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहता है। जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 साल 6 साल पहले का, वही क्वेश्चन में आता है। अगर हम लोग इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है एग्जामिनेशन में। इससे क्या होगा कि हम लोग को आइडिया मिलेगा और हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो कल तुम लोग का टेस्ट भी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिविजन करवाते हैं। और सबसे पहले हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है ना? हम लोग पहले कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? इसको हिंदी में जो कहा जाता है वो होता है संकेतबद्धता। क्या कहते हैं? संकेतबद्धता। ठीक है ना? संकेतबद्धता। और क्योंकि हम चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि रिवीजन कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको सिर्फ करेंगे। और क्योंकि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिव। ठीक है ना? कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग सबसे पहले जो पढ़े हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो 3 तरह के कोडिंग्स होते हैं। नहीं, कोडिंग कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के कोडिंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है तुम्हारा, वो लेटर टू लेटर कोडिंग। क्या होता है? लेटर टू लेटर कोडिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई लेटर को लेटर से करते हैं। फिर होता है लेटर टू नंबर कोडिंग, मीन्स कोई लेटर है एबीसीडी का, उससे नंबर किस तरह से मैच हो रहा है उसके पढ़ते हैं। और तीसरा तुम्हारा है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ठीक है ना? ये इस तरह से होते हैं। तो हम लोग, ये तुम्हारा जो क्या, इसको हम हिंदी में कहते हैं लेटर टू लेटर, अक्षर से अक्षर संकेतबद्धता। अक्षर से संकेतबद्धता। दूसरा हमारा जो होने वाला है वो है अक्षर से अंक। अक्षर से अंक संकेतबद्धता। तीसरा है शब्द से शब्द संकेतबद्धता। ये 3 तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने के पॉइंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से, इन तीनों में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस देंगे तुम्हें घर से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे रुक के हम देखें कितना कर पा रहे हो। नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे और उसी जैसा क्वेश्चन क्या करेंगे, तुमको देंगे घर से करके आने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 2026 में जो इसी साल एग्जाम हुआ है, उस साल जो है संकेतबद्धता से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो उसके बाद 26 से फिर नीचे जाएंगे 25, 24, 23 और अंतिम हम 2020 तक के क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे 2026 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं। 2026 में कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, बोल रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में,
क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन जो लिखने का तरीका होगा किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में नोट्स, NOTES, नोट्स को क्या लिखा जाता है, नोट्स को 7-3 एवं लेक्चर LECTURE, लेक्चर को 84 लिखा जाए, लिखा जाए। तो बोल रहा है उसी कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में क्लास को कैसे लिखा जाएगा, CLASS, क्लास को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है क्या, नोट्स, नोट्स जो है पहले हम उसको लिख लेंगे किस तरह से लिखा गया है, NOTES, ये नोट्स है, नोट्स को जो है वो 7-3 क्या 7-3 लिखा जा रहा है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि लेक्चर LECTURE, लेक्चर को 84 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये नोट्स को जो है 73, मतलब ये कैसा कोडिंग है, ये तुम्हारा कोडिंग है अक्षर से अंक संकेत बद्धता, ये कैसा है, अक्षर से अंक संकेत बद्धता से ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नोट्स को जो है वो 73 लिखा जाता है, लेक्चर को 84। तो ये जो लेक्चर है, नोट्स है, नोट्स को 73 कैसे लिखा गया है, तो पहले हम ये देखेंगे। नोट्स के लिए हम कोडिंग डिकोडिंग में हम एक चीज बताना चाहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें इंग्लिश वर्ड आ रहा तो तुम्हें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें वो जितने भी नंबर्स है, जितने भी अक्षर है, अंग्रेजी अक्षर है, उन सभी का जो है कौन से नंबर पे क्या आता है वो याद करना बहुत जरूरी है। अगर वो याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, खासकर कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं ही बनेगा, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिपेंड होते हैं वो तुम्हारा वही अंग्रेजी अक्षर से डिपेंड होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उसी से डिपेंड होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एन जो है ये 14 पे कितना पता है, 14 पे आता है, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे, टी 20 पे, और ई 5 पे, और एस 19। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या 73 आता है, क्या ऐड करो तो ये 14 और 15 कितना होगा, 29, 29 और 20 कितना होगा, ये 49 होगा, 49 और 5 कितना होगा, 54, 54 और 90 कितना आएगा। तो मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि नोट्स में जो लिखा गया लेटर है उस सभी लेटर के अंक को अगर जोड़ दिया जाए तो 73 पड़ता है। ऐसे ही अगर इसमें देखो तो क्या क्या इसका जो 12 आता है, 5 आता है, 3 आता है, 20, 21, 18 और 5, इन सबको जोड़ो तो कितना हो गया, 17, 3, 20, 20, 40, 40, 60, 61 हो गया, 61 और 79, 79 और 5 कितना होगा, 84। तो इसी तरह से देख पा रहे हैं। तो हम क्लास को भी क्या करेंगे, अगर क्लास को क्लास है तो क्लास पे कितना, सी कितने पाता है, 3 पे, और ये कितने पाता है, 12, ये 1, 19, 19, इसको ऐड करें, 15, 15, 1, 16 और ये 19, 19 कितना, 38, तो कितना होगा, ये 16, 16 और कितना हो गया ये 38, तो क्या आएगा 50 कितना होगा 50,
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या 54 इज राइट आंसर। मतलब ये हुआ अगर अक्षर से अक्षर संकेत बद्धता का क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उन सभी के लेटर का जो अंक है उन सभी अंक को जोड़ के हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है?